हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से द व्हाइट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे, जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। पीजीटी मैथमेटिक्स बोले तो बीपीएससी जो टीआरई लेती है हमारी, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है हमारा, जिसकी टीआरई 3 यानी कि तीसरे चरण की जो परीक्षा हुई थी उसमें पीजीटी मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हर वीडियो में इतना लंबा इंट्रो नहीं दूंगा क्योंकि थंबनेल एक ही जैसा सब लगाता हूँ क्वेश्चन चेंज कर करके, तो समझ लेना आप लोग अपने अपने हिसाब से। ये यहाँ से मेन वीडियो की शुरुआत पहले भी हो चुकी है, लेकिन वो जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन के 8 क्वेश्चन थे। जो जैसे कि अगर कोई ऐसा है व्यक्ति जो म्यूज़िक का एग्ज़ाम दे रहा हो, ठीक है, पीजीटी में म्यूज़िक का एग्ज़ाम दे रहा हो, 11th-12th का टीचर बनने के लिए म्यूज़िक का एग्ज़ाम दे रहा हो, उसके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में भी 8 क्वेश्चन मैथ के आएंगे ना जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन में, तो वो हो चुके हैं। अब मेन सिर्फ मैथ के स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ और सॉल्यूशन भी अच्छे से अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दिया गया है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तब ए प्लस ए डैश, डैश नहीं है मतलब डैश भी बोल देते कोई दिक्कत नहीं, होगा क्या है, होगा और इसमें से हमें बताना है। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है, तो ए को पहले तो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। वर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं? वर्ग आव्यूह उसको बोलते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वो वर्ग आव्यूह होता है हमारा। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ मैं, 1 2 3 2 3 और क्या लिखते हैं, तो ये एक वर्ग आव्यूह है। हालांकि अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसी तरीके से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, ये ए डैश दिया गया है ना। ए डैश किसको कहते हैं? इसको ट्रांसपोज कहते हैं, ए टी भी लिखा जाता है कई बार। ये क्या होता है कि ए के जो पंक्ति है हमारी, है ना, पंक्ति को स्तंभ में लिख दो और स्तंभ को पंक्ति में लिख दो तो वो ए डैश हो जाता है। तो अगर इसकी पंक्ति कुछ इस तरह से बना दूं मैं, इसकी पंक्ति में 1 2 3 है, इसको मैं स्तंभ में 1 2 3 लिख लेता हूँ। दूसरी पंक्ति में 2 3 1 है, तो इसको मैं यहाँ पे 2 3 1 लिख देता हूँ। और तीसरी पंक्ति हमारी क्या है, 3 1 2 है, तो पंक्ति में 3 1 2 है, मैं 3 1 2 यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखता हूँ दोनों में कोई खास चेंज नहीं आया है, क्योंकि इसको मैंने ऐसा लिखा ही है कि चेंज ना आए। तो जब ए ट्रांसपोज के बराबर हो, ए बराबर हो किसके? ए ट्रांसपोज के, तो इस केस में इस आव्यूह को, ये वाला जो वर्ग आव्यूह है, इसको हम सममित आव्यूह कहेंगे। कौन सी आव्यूह कहेंगे? सममित आव्यूह। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो सिमेट्री क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला तो ऊपर है ना, इंग्लिश वाला पढ़ लें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे इसको हम, ठीक है। ये क्यों बताया? क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है कुछ ऐसा ही है। मैं थोड़ा सा और देखता हूँ। दिया गया है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तब ए प्लस ए डैश क्या होगा। तो ओके, आते हैं आप उस पर। सबसे पहले मान लेते हैं अपने हिसाब से कि ए प्लस ए डैश बराबर है बी के, जहाँ पे बी कोई भी एक रैंडम मैट्रिक है, ठीक है। अब अगर मुझे बी डैश पता करना हो, बी का ट्रांसपोज, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि एक प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। हाँ माता जी, खा लेंगे। अब बी ट्रांसपोज हमारा बराबर होगा, क्योंकि ट्रांसपोज का जो एक डेफिनेशन है उसके अनुसार कि जैसे अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इस तरह से है, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के ये बराबर होता है। तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज 2 बार। अब हम जानते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए मान लो इस तरह से मैंने लिखा है 1 2 3 4, तो ए ट्रांसपोज जो होगा ना वो हो जाएगा हमारा, पंक्ति को स्तंभ में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 2, और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में तो 3 4, तो ए ट्रांसपोज हमारा 1 3 2 4 इस तरह से हो जाता है। अब ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 3 फिर से पंक्ति स्तंभ में चला जाएगा तो 1 3 और 2 4 फिर से ये इधर लिखेंगे तो ये,
तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के ही बराबर हो जाता है ना। तो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के ही बराबर होगा, तो बी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज जोड़ ए के। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि बी जो था वो ए प्लस ए ट्रांसपोज था और बी ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज जोड़ ए था, और हम जानते हैं कि आव्यूह में ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, यानी कि योग का क्रम विनिमय नियम जो होता है ये आव्यूह पे लागू होता है। तो उस वजह से यहाँ पे बी जो है वो हमारा बराबर हो गया है बी ट्रांसपोज के, और बी अगर बी ट्रांसपोज के बराबर, चूंकि यहाँ पे ए ट्रांसपोज के बराबर नहीं आया था, और पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था शुरू में, जो इस तरह से मैंने लिखा था कि ए ट्रांसपोज के बराबर हुआ था, तो वो कब होता है, तो वो होता है सममित आव्यूह में। और यहाँ पे बी ट्रांसपोज के बराबर हो गया, और बी है क्या हमारा ए और ए ट्रांसपोज का योग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है यहाँ पे बी सममित आव्यूह है। बी क्या है, सममित आव्यूह। और अगर बी सममित आव्यूह है तो इसका मतलब कि ए में जब ए ट्रांसपोज जोड़ते हैं, जहाँ पे ए कोई वर्ग आव्यूह है और ए में ए ट्रांसपोज को जोड़ते हैं, और तो वो हमेशा क्या होता है, सममित आव्यूह आता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो सममित लिखा हुआ है वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर ऐसा है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना वीडियो को। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, उसके लिए अगर आपको अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके भी बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।